हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में यहाँ पे बहुत ही लंबा वीकेंड रहा है और मार्केट में अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 दिन मिलने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल अगर आपको यहाँ पे लॉजिक बताऊँ तो मार्केट में वीक में अगर जितने कम डेज मिलेंगे ना तो चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट में एक तो कल के दिन यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आएगा या फिर परसों के दिन या फिर मार्केट में यहाँ पे तीसरे दिन एक बड़ा मोमेंटम आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे छुट्टी रहेगी। गुड फ्राइडे के कारण मार्केट यहाँ पे बंद रहने वाला है। तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस वीक में एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कैसे हमें यहाँ पे मार्केट में प्लान आउट करना है और कैसे हमें मार्केट को यहाँ पे हैंडल करना है, और मार्केट में अब यहाँ पे कौन से कलर की कैंडल बनने वाली है। क्या मार्केट में यहाँ पे मंथली टाइम पे एक और रेड कलर की कैंडल बनेगी, या फिर मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और क्या या फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके साइडवेज बिहेवियर दे देगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बताऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन पूरी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वीक इस कैंडल के आसपास से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो मार्केट एग्जैक्टली नीचे गिरा था। और अभी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि इस मंथ में यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है और कैसे मार्केट में कैंडल बन सकती है, और कैसे हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करना है। क्योंकि मार्केट में जब जब यहाँ पे बड़ी डिप आती है ना, तब तब मार्केट में यहाँ पे बड़े प्लेयर जो रहते हैं वो यहाँ पे बाय द डिप करते हैं, मीन्स इन्वेस्टिंग करते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर और थोड़ी देर वेट करना चाहिए, सब कुछ आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखना, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप यहाँ पे लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखा जाए, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखा जाए, तो मार्केट ने लगातार यहाँ पे 5 महीने तक यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे बाइंग्स आई है। ठीक है, अब सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊँ तो मार्केट में जब जब यहाँ पे सेलिंग आती है या फिर बाइंग आती है, और अगर मार्केट में यहाँ पे मान लेते हैं सेलिंग चालू है, और सेलिंग चालू होने के बाद मार्केट अगर एक आधी कैंडल ग्रीन बना भी देती है ना, तो उसको हम यहाँ पे प्रॉपर बाइंग या फिर ट्रेंड चेंज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मार्केट को कभी भी यहाँ पे ऊपर जाना होता है ना, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, ना कि मार्केट यहाँ पे अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और ऐसे ही करके मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ऐसा कभी भी मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बिहेवियर नहीं दिखाता है। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो हम यहाँ पे ऐसा समझ लेंगे कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, और ना कि हमें उसके पीछे भागना है। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ये जो आपको 2 कैंडल का हाई नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम ऐसा समझ लेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। अब सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे तुरंत बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम ऐसा तो हम नहीं समझ लेंगे कि मार्केट में बायर्स आए तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, अगर मार्केट में यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं तो बायर्स आने के बाद मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं तो मार्केट ने इस वाली कैंडल का बिल्कुल भी हाई ब्रेक नहीं किया है। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अब इनको फॉलो थ्रू कैंडल मिलनी चाहिए। अब फॉलो थ्रू कैंडल कैसे मिलेगी? अगर मार्केट में यहाँ पे बायर स्ट्रांग बैठे हुए हैं तो मार्केट क्या करेगा, खुलते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया है। अब यहाँ पे दूसरी साइकोलॉजी कैसे बैठती है, सेलर ने यहाँ पे डोमिनेट तो किया है, लेकिन यहाँ पे नीचे के साइड से बायर भी बैठ गए हैं। अब आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मार्केट में सबसे पहले तो यहाँ पे सेलर आए हुए थे, लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है, जैसे ही यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस निकाल देता है, तुरंत यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हो गया क्या, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वीक रहने वाला है ना, ये वीक हमें बता देगा कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट फर्दर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कैसे कैंडल क्लोज करेगा। अब वो कैसे देखना है हमें, वो अब हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कर क्या सकता है। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे पिछले 5 महीने से यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के नीचे के साइड पे आ रहा है। अब हम ऐसा तो नहीं समझ लेंगे कि मार्केट
मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे आया तो यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। हो सकता है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा। मार्केट इस लेवल को जब तक नहीं ब्रेक करता है ना, ये जो आपको 22,863 यहाँ पे लेवल दिख रहा है ना, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, तब तक हम यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग के साइड पे नहीं जाने वाले। अब आपको पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म पे आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी है और कैसे आपको यहाँ पे प्लान आउट करना है। सिंपल प्लान है, अगर मार्केट यहाँ पे और मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट इसी लेवल के आसपास से और डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और मार्केट में आने वाले 3 दिनों में जो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होने वाली है वो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बन सकती है। अगर मान लेते हैं मार्केट में यहाँ पे रेड कलर की कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बनती है तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि मार्केट और भी फर्दर इस लेवल के नीचे डाउन साइड की तरफ जा सकता है, और मार्केट में यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे हमें लेवल आसानी से यहाँ पे आने वाले टाइम में मिल सकता है। आई होप आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद हम यहाँ पे मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कल के दिन कैसे प्लान आउट करना है और कैसे कैसे मार्केट में हमें यहाँ पे कल के दिन ट्रेड मिल सकते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है मार्केट में सिंपल यहाँ पे जिस लेवल से मार्केट ने प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे सेलिंग दिखाई थी, मार्केट उसी लेवल को यहाँ पे दोबारा टेस्ट करने गया था। जैसे ही मार्केट टेस्ट करता है, मार्केट में यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर देते हैं और मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे आता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, मार्केट में यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल जाते हैं और मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस दिखाता है। अब ये जो बाउंस आया है उस बाउंस को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो बाउंस कैसा है, बाउंस बिल्कुल भी यहाँ पे नकली वाला बाउंस नहीं है। अब नकली वाला बाउंस मतलब क्या होता है, अब देखो सिंपल, अगर आपको सिंपल भाषा में बताओ तो नकली वाला बाउंस हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है और धीरे धीरे करके एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन और एक बड़ी रेड कलर की कैंडल, अब आपको ऐसा कुछ बिहेवियर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मार्केट में क्या किया है, मार्केट जैसे इस लेवल के नीचे जाता है, मार्केट तुरंत यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब इसको क्या समझेंगे हम, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। अब इसको अगर मार्केट को पूरी तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ पे इस लेवल के आसपास से नीचे के साइड पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे मार्केट में हम यहाँ पे कल के दिन प्लान आउट करना है और कैसे मार्केट में यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जो भी यहाँ पे बड़ी गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट में, उसको मार्केट ने यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर दिया है। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट ने ये जो आपको यहाँ पे गैप पेंडिंग नजर आई थी, ये पूरी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे फिल कर दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैप फिल कर दिए और इसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड पे आ सकता है। अब आ भी सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट में यहाँ पे कंडीशन होने वाली है। अब मार्केट कल के दिन कैसा ओपन होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अब जान लेते हैं मार्केट में कल के दिन हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। आई होप पूरी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म का व्यू पूरी तरीके से समझ में आया होगा। कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद, कैसे मार्केट में यहाँ पे कैंडल बनने के बाद आपको आपका यहाँ पे इन्वेस्टिंग का यहाँ पे पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करना है। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया कैसे। ठीक है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे तुरंत बाइंग साइड पे मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट उसी लेवल के आसपास से बायर्स को इन्वाइट करता है और जैसे ही मार्केट डे हाई को ब्रेक करता है, तुरंत मार्केट यहाँ पे सेलर को इनवाइट करके मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। अगर कल के दिन आपको यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए तो आपको ये वाला जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और खुलते ही मार्केट अगर डायरेक्टली बड़ी रेड कलर की कैंडल बनाता है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली
सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसी मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली एक बड़ी कैंडल बनेगी और इस लेवल के नीचे चली जाएगी ना, और डायरेक्टली चली जाएगी ना, तो सब लोग यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाएंगे। तो मार्केट के ज़्यादा चांसेस क्या बढ़ेंगे, मार्केट के ज़्यादा चांसेस ये बढ़ेंगे कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है मार्केट यहाँ पे बाइंग के साइड पे भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है, यहाँ पे थोड़े बायर्स बुलाता है और नीचे आता है और यहाँ पे बायर्स बुलाता है, तो मैं इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास मार्केट को यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो टारगेट मेरा यहाँ पे ये जो गैप पेंडिंग नज़र आपको आ रही है, इस गैप तक का मेरा यहाँ पे टारगेट हो सकता है। अब मार्केट में यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन सकता है, दो सिनेरियो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियरली नजर आ रहे हैं। हो सकता है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे जो आपको गैप पेंडिंग नजर आ रही है, ये गैप को फिल करके मार्केट इस लेवल के आसपास, ये जो आपको फिबोनाची का लेवल नजर आ रहा है, इस लेवल के आसपास से मार्केट फर्दर ऊपर के साइड पे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट 0.5 और 0.6 के लेवल को फर्दरली यहाँ पे नीचे के साइड पे ब्रेक कर सकता है। व्हाट इफ मार्केट अगर यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे BTC ओपन गैप डाउन के साइड पे हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो हम ऐसा समझ लेंगे, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि मार्केट में यहाँ पे गैप फिल हो चुकी है और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ चुका है और अभी मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड की तरफ और भी जा सकता है। बस उसके लिए कंडीशन रहने वाली है कि कैसे हमें सेल करना है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में बता दूंगा। आई होप पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे गैपों को पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन, तो मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो अगर कल के दिन ट्रेड नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहाँ पे परसों के दिन ट्रेड करने वाला है। आई होप यहाँ पे निफ्टी 50 का आपको पूरी तरीके से एनालिसिस समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी का देख लेते हैं और बैंक निफ्टी का देखने के बाद मैं आपको यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर दूंगा और कल के दिन हम देखेंगे कि मार्केट में हमें यहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड मिलने वाले। सिमिलर टू जैसे मैंने निफ्टी 50 में बताया आपको, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आपको सिमिलरली वही पैटर्न नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो उसका नेचर रहता है, जो उसका यहाँ पे मोमेंटम रहता है ना, वो मोमेंटम यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो चुका है। हो सकता है मार्केट में इस वाले आने वाले वीक में यहाँ पे जो मोमेंटम गायब हो चुका है वो मार्केट में वापस आ सकता है, क्योंकि तीन ही दिन मिलने वाले ट्रेड करने के लिए, तो 3 दिन में मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से एक बड़ा मोमेंटम देने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक लाइन में मार्केट पूरी तरीके से फंस चुका है। जैसे ही मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करता है, मार्केट अगेन उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे चला जाता है। अब अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होगा तो मार्केट में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट यहाँ पे थोड़े छोटे मोटे सेलर को बुलाएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट में आने वाले टाइम में एक बड़ा मोमेंटम आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊँ तो कैसे हमें कल के दिन यहाँ पे प्लान आउट करना है, तो इसका भी मेरे पास यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताया, सॉरी निफ्टी 50 में बताया, वैसा ही हमें यहाँ पे कल के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलने वाला है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कल के दिन डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करती है और इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आती है और यहाँ पे छोटी मोटी बाइंग की कैंडल नजर आती है, तो हम यहाँ पे बाइंग के साइड पे जा सकते हैं। अगर मार्केट में कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो उसके लिए पूरी तरीके से सिचुएशन अलग रहने वाली है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो मैं फर्दर डाउन साइड का मोमेंटम देखने वाला हूँ और ये जो गैप फिल होती हुई नजर आएगी, इसके बाद भी मार्केट छोटे मोटे बायर्स को बुला के और फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकता है। आई होप पूरी तरीके से आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मार्केट में आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी करना है तो इस वीडियो को आप यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो और आप इस वीडियो के माध्यम से आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। आई होप पूरी तरीके से वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।